उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। इंडिया फाइनल में आ गई, जीत गए हम। व्हाट अ मैच दिस वाज, व्हाट अ कंप्लीट टीम गेम इट वाज। जिस तरह से इंग्लैंड के प्लेयर ने हमें पुश करा, एक पल को तो ऐसा लगा कि ये 250 भी चेस कर लेंगे यार, जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे। और इंडिया फाइनली 7 रन से जीत गई। धोनी भी ग्राउंड में मौजूद थे, तो क्रेडिट खुद चल कर आता है उनके पास। मैं हूं फैसल खान और खेल की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बैटिंग से, सीक्वेंस में चलते हैं। इंडिया टॉस हारी और उनको बैटिंग करने का मौका मिला, क्योंकि जो विकेट था वो एकदम पाटा विकेट था, एकदम फ्लैट विकेट, जिसपे बहुत सारे रन बनने थे। 200 220 रन भी ऐसा लगा था कि कम पड़ेगा। लेकिन कमाल की शुरुआत, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं। 2 चौके लगा दिए तो उन्होंने विल जैक्स को ओवर में। संजू ने उनसे कहा कि आराम से खेलो, लेकिन वो अपना विकेट खो देते हैं। और फिर आती है बारी संजू सैमसन की। वाट अ नॉक ही हैज प्लेड। अगर आप एक बार रन बना दो तो लोग कहते हैं तुक्का था, लेकिन आप सेम चीज दोबारा करो सेम प्रेशर में तो वो तुक्का नहीं होता है। संजू सैमसन हैज प्रूव्ड इट वंस अगेन कि ये कोई तुक्का नहीं है। ही हैज गॉट द एबिलिटी। जब वो खेलता है ना तो ऐसा लगता है कि बैटिंग कितनी इजी है, जस्ट लाइक रोहित शर्मा यूज्ड टू डू। उनको जब खेलते हुए देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये रोहित शर्मा का मिक्सचर खेलता हुआ दिख रहा है। जितनी आसानी से वो टाइम करते हैं बॉल को, ऐसा लगता है बहुत समय उनके पास। और एक कमाल की पारी, 89 रन बनाए। हैरी ब्रूक ने उनका कैच जरूर छोड़ा, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती थी हैरी ब्रूक की तरफ से। अगर वो कैच पकड़ लेते तो हो सकता था जो इंडिया ने 250 रन बनाए वो थोड़ा सा कम होता। और साथ में ईशान किशन ने भी कमाल की बल्लेबाजी करी। वो मोमेंटम चल रहा था, उस मोमेंटम को बरकरार रखना था। और ईशान किशन ने वो करा, आगे छक्के लगाए, 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से वो भागे। और सूर्य कुमार यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक करा कि उन्होंने अपने से पहले दुबे को भेजा, क्योंकि वहां पे आदिल रशीद बॉलिंग कर रहे थे। तो ये एक बैटर चाहिए था जो लेग स्पिनर को टेक डाउन करे, और वो काम शिवम दुबे ने बहुत अच्छे तरीके से करा। क्या पिटाई करी भाई, 4 छक्के लगाए, बहुत पिटाई करी। करीब करीब उनके 4 ओवर के बैंक में हमने 40 रन बना लिए, तो वो भी एक थ्रेट न्यूट्रलाइज हो गया। साथ में बैटिंग करते गए, फिर दुबे रन आउट हो जाते हैं। शिवम दुबे बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, वो भी आउट हो जाते हैं। छोटा सा कैमियो होता है सूर्य कुमार यादव का, लेकिन वो भी अच्छा करते हैं। हार्दिक पांड्या, क्या ओरा फार्मिंग करता है बंदा। वो अपर कट देखा था आपने, अपर कट क्या शॉट खेला वो। उसके अलावा लास्ट में आके बहुत ही कमाल का फिनिश। और साथ में तिलक वर्मा को मत भूलना, उन्होंने करीब 300 के स्ट्राइक रेट से 20-25 रन बनाए, जो कि एक छोटा नॉक होता है लेकिन एक बहुत इंपैक्टफुल नॉक था। अगर ये कुछ नॉक्स नहीं आते तो 250 नहीं पहुंच पाते। फिर इंडिया की बारी आती है बॉलिंग करने की। पहले वो विकेट तो गिर जाती है, लेकिन पिटाई करना नहीं रोकते भाई। वो पीटते जाते हैं। जेकब बेथल तबला बना देते हैं मार मार के। इधर इधर छक्का, उधर छक्का, इधर चौका, उधर चौका, बस पीटे जा रहे। ऐसा लग रहा है कि इंडिया के पास कोई प्लान ही नहीं है। शुरू शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीतेगी, लेकिन जैसे मैच आगे बढ़ता गया, यहाँ तक हलक में जान आ गई थी। कुछ वक्त तो रवि शास्त्री याद आ गए थे उनको, कहीं वो बात याद आ गई कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है। इंडिया हो सकता था मैच हार भी जाता है, लेकिन फिर एक ब्रेक थ्रू आता है, और वो कमाल का कैच जो अक्षर पटेल पकड़ते हैं भागते हुए विल जैक्स का। अगर मेरे ख्याल से वो कैच नहीं आता, वो कैच बाई चांस गलती से भी छक्का हो जाता, तो मेरे ख्याल से ये मैच इंग्लैंड 1 ओवर पहले ही चेज कर लेती, क्योंकि वो सिर्फ 7 रन से आ रहे थे, सिर्फ 7 रन। और वेन एवर यू से जीनियस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं इस दुनिया में भाई। जस्सी जैसा कोई बॉलर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के वो बॉलर है, जितनी मुश्किल परिस्थितियों में वो आके गेंदबाजी करते हैं, आई डोंट थिंक कि उनके जैसा कोई है। और आज भी करा। अगर आज वो बॉल नहीं करते ना, अगर आज वो हमारी टीम में नहीं होते, तो इंग्लैंड इजीली शायद वो चेज कर लेती। 1 ओवर पावर प्ले में डाला, एक 11वां 12वां ओवर डाला, एक 16वां ओवर डाला, मुश्किल वक्त में लेकर आया और सिर्फ 5-6 रन गए। उसके अलावा फिर एक 18वां ओवर डाला। 18वें ओवर में भी अगर कोई और बॉलर होता तो बैटर उनको टेक डाउन करने की कोशिश करते, लेकिन उनके ओवर में 6 रन गए। फिर हार्दिक पांड्या को कमाल का ओवर, 19वां ओवर। पहले बॉल पे छक्का तो आया, लेकिन उन्होंने अपने नर्व्स को काम रखा कि हम कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने कर दिया। इंडिया ने जो लास्ट के 5 ओवर डाले थे, मेरे ख्याल से बहुत बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। हाई प्रेशर, फाइनल ऑन द लाइन। इंग्लैंड के बैटर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, छोटा ग्राउंड, बहुत पाटा विकेट, बहुत रन बन रहे, लेकिन 5 ओवर लास्ट के, आई थिंक वो 5 ओवर इंडिया के हित में था, क्योंकि शुरू के 15 ओवर तक तो इंग्लैंड इंडिया के नेक टू नेक चल रहा था। जिस स्कोर पे इंडिया खेल रही थी उसी स्कोर पे इंग्लैंड भी चल रही थी, लेकिन लास्ट के 5 ओवर मेड अ डिफरेंस। आई थिंक जसप्रीत बुमराह मेड अ डिफरेंस। अगर यहाँ पे जस्सी नहीं होते तो हम ये मैच कब का हार चुके होते। और मेरे हिसाब से इस पूरे मैच का प्लेयर ऑफ द मैच भी जस्सी को ही देना चाहिए था। वो तो संजू ने भी खुद कहा कि ये मैच मैं जस्सी को दूंगा। वी ऑल बिलीव इन जसप्रीत बुमराह, बी इट सिराज, बी इट संजू, बी इट एवरी इंडियन। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट टू अप्रिशिएट जेकब बेथल। व्हाट अ यंग टैलेंट ही इज, व्हाट अ यंग सेंसेशन ही इज, द वे ही प्लेड। ऐसा लग रहा था जस्ट द प्रेजेंट ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम इज द फ्यूचर। और आरसीबी वालों, खुश तो तुम भी हो गए ना बहुत। तुम्हें भी एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज मिल गया। पिछले साल भी था आपके साथ, लेकिन उतने कुछ इंपैक्टफुल पारियां नहीं खेली थी। लेकिन इस साल he got the potential and he'll show the entire world what he has got। अब तो हम जीत चुके हैं, अब हम जाएंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद में हमारे आंकड़े कुछ अच्छे नहीं है। अहमदाबाद में नॉकआउट में हमारे आंकड़े उतने अच्छे नहीं है, लेकिन वी विल प्रे कि इंडिया वहां पे अच्छा करे। तो क्या है भाई, वरुण चक्रवर्ती को पिछले 4 मैचेस में 40 से ज्यादा रन खाए, और इस मैच में तो उन्होंने 4 ओवर में 64 रन दे दिए हैं। जो हमारे लिए कभी एक्स फैक्टर था, आज उनकी पिटाई हो रही है। ही नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। देख, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता है, जोफ्रा आर्चर में T20 में 50 रन से ज्यादा सिर्फ 3 बार दिए, और तीनों के तीनों बार इंडिया आई है सामने। तो इंडिया जब भी जोफ्रा के सामने आती है, तबीयत से धुलाई करते हैं उनकी।
और इस बेहतरीन जीत के साथ, एक कंप्लीट मैच के साथ हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे अच्छा नॉकआउट का मैच कोई देखा हो जिसमें नियरली 500 रन बने हो, इंडिया ने नियरली 19 छक्के लगाए हो, हाईएस्ट बाई एनी इनिंग बाई एन इंडियन टीम, और टोटल टोटल मिला जुला के करीब 35 से ज़्यादा छक्के लगे हुए एक मैच में, वो भी आईसीसी के नॉकआउट्स में, और दोनों टीम ऑलमोस्ट 250 रन पे पहुंच गई हो। अगर आपने ऐसा देखा है मैच, या फिर इससे नेल बिटिंग फिनाले आपने देखा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा भाई आज तक इतना थ्रिलर मैच। एक पल को ऐसा लगा था अब हम हार सकते हैं, अब हम हार सकते हैं, अब हार सकते हैं, एक विकेट चाहिए, एक विकेट चाहिए, एक विकेट चाहिए, और वो विकेट आई, ब्रेक थ्रू आया और हम फाइनली मैच जीते। अक्षर पटेल को मत बोलना आप, अक्षर पटेल ने विद द बैट उतना कंट्रीब्यूट नहीं करा, लेकिन इन द फील्ड विद द बॉल उन्होंने बहुत अच्छा करा, इंपॉर्टेंट विकेट ली, उड़ते हुए कैचेस पकड़े भाई। और मेरे हिसाब से वो कैचेस की अहमियत संजू सैमसन की 90 रन की पारी जितनी ही थी, जसप्रीत बुमराह की वो 4 ओवर संजू सैमसन की पारी जितना ही थी, हार्दिक पांड्या का वो एंड का ओवर। इट वाज अ कंप्लीट टीम गेम, कंप्लीट टीम गेम। पर आज तक इंडिया ने न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में कभी नहीं हराया। कीप ट्राइंग। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सारी बातें करी थी, फटाफट इस लिंक पर क्लिक करके देखना। सल्यूट टू यू जसप्रीत बुमराह।